से जुड़ने पर संत की प्राप्ति। संत से जुड़ने पर परमात्मा की प्राप्ति है कि परमात्मा से जुड़ने पर संत की प्राप्ति है? हम कहते हैं संत की प्राप्ति बिना परमात्मा से जुड़े नहीं। फिर वही बात क्या भाई? कहीं तो हमारी ही गए। क्या कही थे तो बताओ जरा। अब देखो हमने क्या कहा और तुमने क्या कहा। संत के माध्यम से परमात्मा से मिलोगे या परमात्मा के माध्यम से? परमात्मा के माध्यम से संत के माध्यम से परमात्मा से नहीं मिलोगे। कैसे बताओ? ये आप बताओ, हमारी जानकारी में इन्हीं से पूछ रहे हैं। हम बता रहे हैं। संत गुरु जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का कार्य तो संत करता है। तो हम कहते हैं गुरु जी करते हैं। हम कहते हैं परमात्मा संत तक पहुंचाते हैं। यही कहते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और संत विशुद्ध मिले परिदेही, और राम कृपा करी चितवा। आप गुरु जी को कह रहे हो, हम कृपा की बात नहीं कर रहे हैं। कृपा तात्पर्य जुड़ने से हम नहीं, अंतर है। कैसे? तो कृपा की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि इस जीव को महात्मा ही परमात्मा तक ले जाता है, गुरु ही ले जाता है। अर्धाली है या जी महाराज, और मैं जुड़ रहा हूं। कहा गुरु बिनु भव निधि न कोई, और जो बिरंची शंकर समा होई। तुम कह रहे हो कि ब्राह्मण के चरणों में तब प्रेम होगा जब परमात्मा के चरणों में प्रेम होगा ना, उसी के नीचे आओ और एक प्रयास किया करो कि जहां की चौपाई एक जगह एक स्थान की पढ़ी जाए वहीं से हटो। जहां ये लिखा है मानस में प्रथमे विप्र चरण प्रीति, उसी के नीचे है। क्या है याजी महाराज? कहा प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और निज निज कर्म निरत सुधि नीति। फिर कहा परमात्मा ने यही कर फल पुण्य विषय विरागा, और तब मम धर्म उपज अनुरागा। वही का है, दूसरी जगह का नहीं है। तब मम धर्म उपज अनुरागा। अनुरागा माने प्रेम। प्रेम। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, तो कहा यही कर फल पुण्य विषय विरागा, और तब मम धर्म उपज अनुरागा। तब है श्रवणादिक नो भक्ति दृढ़ाही, मम लीला अति अति मन संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। तब मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बा नीरा। नीरा काम आदि मद दम जाके, तात निरंतर बस में ताके। तो संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। संत के चरणों से ये आप बता रहे हो, विशेषता अच्छी बात है, लेकिन हमारा कहना तो हमारी बात पर भी तो आप ध्यान दो कि संत भी यदि हमें मिलेंगे। तुम्हारी बात पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, इसकी बात पर नहीं, अपनी बात तो कह दिया। तुम चाहोगे मानो नहीं है कि जो सही है वो तो मानो। हमने ये कहा था कि हम गलते बोल रहे हैं। सुन लो, हम कौन कह रहे गलत बोल रहे, लेकिन अपनी बात तो कह ले, तो हमारी बात पर भी तो चिंतन समझाओ। हमने ये कहा था कि भगवान की कृपा नहीं होगी, भगवान से यदि हम नहीं जुड़ेंगे तो संत नहीं मिलेंगे। कृपा बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ब्राह्मण भी मैंने ये भी देखा है कि शिष्य ने गुरु जी को भगवान से मिला दिया। मिलाया कि नहीं मिलाया? मुनि अगस्त कर या ऋषि अगस्त कर शिष्य सुजाना, और नाम सुति क्षण रति भगवान। हम कहते हैं भगवान से यदि नहीं जुड़े हो, गुरु जी चाहे जितना प्रयास करें तुम नहीं पहुंच पाओगे। गुरु जी चाहे जितना प्रयास करें, भगवान से यदि नहीं जुड़े हो तो फिर तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। हमारे यहाँ तो आचार्य अच्छा गुरु जी कैसे जोड़ते हैं भगवान से? गुरु जी ज्ञान तो कराते हैं, और ज्ञान में क्या कराते हैं? संसार छोड़ो भगवान से जोड़ो। बात तो यही है। अब गुरु जी चाहे जितना प्रयास करें और भगवान की भी इच्छा नहीं, भगवान की कृपा नहीं, तो फिर काम बनने वाला नहीं। गुरु जी कल प्रयास करते रहे। कैसे? तो कहा भूले भरे न वेद चित विसुधा बरसई जलत, अमूर्त हृदय न चेत जो गुरु मिले निरंचिसम। अगर ब्रह्मा के समान गुरु मिल जाए और यदि भगवान की इच्छा नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है, तो गुरु भी जोड़ने वाले गुरु तो शुक्राचार्य भी थे। शुक्राचार्य तो क्या भगवान से उन्होंने उनका ये
शंकराचार्य गुरु नहीं बलि के थे। बड़ी बड़ी जल्दी अपवाद ले आते हो, अपवाद बात नहीं करोगे, अपवाद ले आओ। तुमको सनातन संस्कृति का उदाहरण नहीं मिलता। सनातन संस्कृति बहुत सुना है। शुक्राचार्य के पास पहुंच जाते हो क्या? अरे गुरु जी की बात करो जरा, याद महाराज, जहाँ गुरु जी की बात करोगे तो वहां गुरु जी की कृपा से ही तुम कह रहे हो कि गुरु जी ज्ञान देते हैं, गुरु जी ज्ञान देते हैं, गुरु जी परमात्मा से जोड़ते हैं। और एक कहानी मैंने पढ़ी थी, गुरु बिनु भवन तरह ना कोई, और फिर एक प्रयोग कर रहा हूं कि गुरु के बिना परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। गुरु का होना आवश्यक है, वो चाहे प्रहलाद रहे हो और वो चाहे ध्रुव रहे हो। गुरु के बिना लगे बेटा तुम हो गुरु की सेवा में। तो हमें भगवान मिल चुके हैं कि वही बता रहे हैं, मिलने न मिलने की बात नहीं है, लगे तुम भी हो, मिल चुके हैं तो फिर काहे लगे? सब क्या लगे थे? भगवान ध्रुव को भी तो मिल गए। गुरु के बिना, गुरु के बिना, संत के बिना, गुरु कृपा के बिना कहीं कुछ संभव नहीं है। गुरु कृपा, इसीलिए व्यास जी महाराज जब मानस का प्रारंभिकरण किया गया है तो सबसे पहली वंदना बंदों गुरुपद, बंदों गुरुपद पदों परागा, परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा, है ना? गुरु जी की कृपा से हुआ है। इसलिए जाओ कहीं गुल्ली डंडा खेलो, हमारे चक्कर में न पड़ो। गुरु जी कौन है? इनके का तात्पर्य समझ लो, जो विग्रह है इनके गुरु जी कौन है? तुम नहीं जानते? हम तो जानते हैं, तुमसे पूछना चाहते हैं। इनका एक गुरु है तो हम बताओ। कई गुरु हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने शंकर जी को भी गुरु बनाया, इन्होंने सूर्य भगवान को भी गुरु बनाया, इन्होंने एक और आराध्य को गुरु बनाया, माने परमात्मा को गुरु बनाया। अब गुरु है। हाँ, तो परमात्मा, यही मैं कह रहा हूँ इतनी देर से कि परमात्मा को ही गुरु बना लो। तो फिर परमात्मा को, जैसे आपने कहा कि गुरु ही परमात्मा से जोड़ता है, एक बात बोलेंगे, आपने कहा गुरु के बिना परमात्मा से नहीं जुड़ोगे। हम भगवान से जुड़े, आपने कहा तुम भी बेटा गुरु जी की सेवा में लगे हो, तो हम भगवान से मिले, भगवान से जुड़े, तो क्या हमें गुरु जी ने मिलाया? क्या हमें गुरु जी ने मिलाया? हाँ, भगवान से गुरु जी ने मिलाया। कैसे? गुरु जी ने ऐसे मिलाया, तुम रहे, तुम्हारे बाप को भी, बाप तुम्हारे पिताजी को भी भगवान से गुरु जी ने मिलाया है। बताओ, गुरु जी ने मिलाया है, वो तो गुरु जी की कृपा। पूरा पन्ना न खुलवाओ, बाप की बताओ। ये गुरु जी की कृपा है। भगत सहित मुनि आहुति दीने तो प्रगति अग्नि। शुरू कर ली। लड़का की भी उत्तर बाप से कर रहे हैं। लड़का का फिर वही बात, जब पिताजी से बात हल हो रही है तो पुत्र तो और नीचे है, पुत्र ऊपर थोड़ी, पुत्र नीचे है। पिताजी ऊपर है तो पिताजी को भी अगर प्राप्ति हो रही है तो गुरु जी के माध्यम से हो रही है, और पिताजी के लड़कों का भी कल्याण हो रहा है तो गुरु जी की कृपा से। ये आपका मानना है, हमारा मानना नहीं है, तुम्हारा भी मानना है। आप बात हमारी, हमने ये कहा हमको भगवान से किसने मिलाया? ठीक है, ये भी गुरु जी ने कहा। अरे गुरु जी ने कहा है, लेकिन हमें मिलाया किससे? भगवान। राम राम प्रिय, सुनो तो, लक्षण राम राम प्रिय, ये भी गुरु जी कह रहे हैं। गुरु जी अगर न कहे तो तुम न कहे भाई हो, ये भी गुरु जी कह रहे हैं। गुरु जी ने नहीं कहा। राम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तेरा खा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु जी ने एक जगह नहीं कहा। और कह रहे हैं गुरु जी। तो कोई भी पृष्ठ आप खोलिए, लेकिन प्रत्येक पृष्ठ पर गुरु कृपा आपको, संत कृपा आपको गुरु में मिलेगी। इसीलिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, कहा सातम सम मोहि भय जग देखा, तो कहा मोते अधिक संत करी लेखा। प्रतिष्ठा है, कितने गुरु और कितने महात्माओं ने अपने प्राणों का त्याग किया है। जय हो। और मैं कहता हूं कि राम को भी अगर कोई महिमा मंडित करता है तो वो ब्राह्मण और संत वो है, महिमावान है। भगवान भी महिमावान है, परमात्मा महिमावान है, लेकिन संसार में उसकी महिमा का मंडन अगर कोई करता है तो वो संत। माता गंगा, और फिर एक बात कहूं,
करती है। माता गंगा सारे संसार के पापों को दूर करती है, लेकिन अगर माता गंगा के भी पापों को कोई दूर करता है तो लेकिन ये भी तो एक बार उच्च स्वर में कही दो कि संत ये पूजा रात में भगवान की करते हैं। जिन संतों की महिमा आप बता रहे हो, ये संत करते क्या है? तो एक प्रमाण में दे देता हूं, घूम करके फिर बात वहीं आ जाएगी। संत की महिमा बता रहे हो, लेकिन संत क्या करते हैं? तो संत उसी की महिमा करते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहीं सुनई बहुविधि सब संता। संता। तो तात्पर्य हमारा ये है, हम कोई इनके विरोधी थोड़ी है, लेकिन आप जो ये कह रहे हो कि इनसे जुड़ो और पिताजी तक पहुंच गए कि गुरुजी से जुड़े तब ये हुआ। अच्छा, गुरुजी से जुड़े, लेकिन जुड़े तो परमात्मा, भगवान से नहीं जुड़े तो गुरुजी तुम्हें क्या मिल जाएंगे? भगवान से यदि नहीं जुड़ रहे, भगवान के प्रति मन में नहीं है, तो गुरु भी यदि मिलेंगे तो बिना भगवान की कृपा के ऊपर ये भगवान से भी तो जुड़े हैं। धर्म धुरंधर गुण विधि ज्ञानी हृदय भक्ति मत सारंग चिंता मणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। आपके हाथ में चिंतामणि हो, परमात्मा साक्षात्कार नहीं करा सकती है। आपके पास कल्पवृक्ष हो, उसके नीचे बैठकर आप स्वर्ग की सारी संपत्ति की याचना कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा साक्षात्कार वो वृक्ष नहीं करा सकता है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो, अगर गुरु जी इच्छा कर जाए कि हमें इसको बैकुंठ भेजना है तो शिष्य बैकुंठ जाएगा, शिष्य बैकुंठ जाएगा। गुरु जी चाल है, आप देखो है ना, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से इतना है। तो गुरु जी, हमने तो ये देखा कि भगवान ने एक बार क्रोध किया, भगवान ने क्रोध किया, अब गुरु जी भी नहीं बचा पाए। सब जगह वो गया, भगवान का बाण पीछे लगा था, सब जगह गया। जयंता। इसमें माता पिता वाली बात भी आ जाएगी, गुरु वाली बात भी आ जाएगी। माता पिता के पास भी गया, ब्रह्मा जी के पास भी गया, त्रैलोक्य के गुरु शंकर जी के पास भी गया। सामान्य गुरु की बात छोड़ो, त्रैलोक्य के गुरु है भगवान शंकर जी के पास भी गया, लेकिन उत्तर क्या निकला, समाधान क्या निकला? एक पंक्ति में पढ़े लेता हूं क्या? तो काहू बैठन कहा न ओही, और राखी को सकया राम करे द्रोही। यदि उनका द्रोह है तो चाहे गुरु जी क्यों न हो, त्रैलोक्य गुरु भी नहीं बचा सकते हैं। सकई न राखी राम कर द्रोही, और काहू बैठन, शंकर जी तो त्रैलोक्य के बचा सकते हैं। राकई गुरु ये बताओ, बचा सकते हैं। बचाया क्या? वहां पढ़ी तो गए हो, बचाया क्या? क्या वहां बचाया? नहीं, क्या नहीं बचा सकते? बचाया। अगर परमात्मा भी क्रोध करता है तो परमात्मा के क्रोध से अगर रक्षा करने वाला कोई है तो वो साक्षात सनातन गुरु है। कैसे आचार्य कहते हैं, कहा राखई गुरु जो कोप विधाता, राखई गुरु गुकारः अंधकारः स्यात् रुकारः तन्निवारकः। अगर परमात्मा भी क्रोध करते हैं तो परमात्मा के द्वारा किए क्रोध से रक्षा भी अगर कोई कर सकता है तो वो गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। इसलिए जाओ नहीं, जाए कहाँ? अभी तुम कलेवा खा के जाएंगे, तुम्हें बढ़ा के जाएंगे, इतनी जल्दी हम थोड़ी जाएंगे। कलेवा खाने की बड़ी जल्दी है। क्यों नहीं जल्दी है? कलेवा हम तो सोच रहे हैं मार काट की बातें बंद करो, यहाँ से रंग में भंग काहे डाल रहे हो? ऐसे भी ब्याजी रंग में भंग बहुत हो गया है, हमें तो पता नहीं, रंग में भंग तो बहुत हो गया है। ये कलेवा की क्यों जाती है? कलेवा क्यों जाती है? हाँ, तुम्हें नहीं पता है? हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ना हमारी हुई ना हमारे सामने तो किसी की हमारी हुई है। बात ब्रह्मचारी। तो पहली बार की व्यवस्था है, जब हमारी हुई जाएगी तब तुम्हें बता देगी आगे आश्रम में किस लिए होती है। तुमसे थोड़ी पूछ रहे, व्यास जी से पूछे। ब्याह जी की हो चुकी क्या? व्यास जी की तो हुई चुकी है। तो जो व्यास जी महाराज, कलेवा काहे तुम्हारे होती है? हमारी हुई में जैसे लक्ष्मण जी बतावे। चलो कोई बात नहीं, इसलिए हो जाओ सावधान, क्योंकि क्षत्रियों को मैंने साक्षात 21 बार घूमत डाली और रहने न दिया कोई क्षत्रिय जो अपने को कहे बलशाली। अरे तो वीर कहां से आ निकला, अपने को योद्धा कहता है, राम कहे समझाए रे सच, क्यों बड़बड़ बातें करता है। देखो, वीरता की बात करोगे तो हम शांत थोड़ी महाराज बैठेंगे, सभा से भाग जाओगे, मुनि जी जब धनुष संभालेंगे और बड़ा दिन पे चक्कर में धनुष उठा लेंगे। ये रघुवन शंकर है, नहीं ये नेक जम सकते, जगत
परश का प्रहार परशु का प्रहार आज खाली नहीं जाए। लखनलाल अब शांत नहीं रह पाएगा। अब मिथिला से बैठे हुए तो युवक छिड़ जाएगा, योगिनी करेगी इतिहास, फ्रांस से प्यास बुझाएगी और लखनलाल की क्रोध में धरामस्त हो जाएगी और चंडी है ललकार रही एक ऐसी सब भगवती है हो जा बाबा आज खुली अरे रक्त से भरे थे कुंड विस्तृत गंभीर पांच, ये प्रणाम था, ये सदा लहराते थे। अरे कृष्ण की तपाकर प्रखर तपक में भी किंचित कभी कहीं ये सूखने न पाते थे। अवधेश जिनमें कुतूहल करत काली कौतुक कपाली के कहे नहीं जाते थे। अरे रण की बातें तुम्हें कहाँ तक बताए लखनलाल, लाशों पर लाशों के ढेर लग जाते। तो ये दोनों तरसे का उखाड़ फिर शक्ति लगाकर वार करो और तेरे हाथ से मोती भिगोकर तुम चलो मेरा संहार करो। ये मैया के हो दूध पिए सबना नीर लगाना तुम उसी सिलाना हम भैयों का गुरको जाकर पहनाना तुम यदि क्रोध बड़े प्रलयंकारी और खरा तुम्हारा पानी है नहीं धिक्कार में है परशुराम ये पाई व्यर्थ जवानी। अरे राजकुमार गर्भ गिर जाते थे नरेश नानियों के सोच, गर्भ महिपालों के धरा में धूल उठाते थे। अरे होती रक्तवर्ण वसुंधरा ये रुंड मुंड शुंड के पहाड़ आनंद बनाते थे। पिशाच प्रेत भैरव भूत झुरझुर यूथ योगिनी के नहाते थे। अरे रण की बातें तुम्हें कहाँ तक बताए लखनलाल, लाशों पर लाशों के ढेर लग जाते। ये क्षमाचम चमकती है प्रत्यक्षा जमीन करो में तो बड़े बड़े पीरों का कलेजा हिल जाता है। रक्त का प्यासा जहर का बुझा हुआ बाण थोड़ागढ़ में सुख हो गए स्रोत की श्रद्धा बहाते हैं मेरी ही हुंकार से फटते हैं पहाड़ चतुर दिशा में अंधकार छा जाता है। और युद्ध की बातें बाबा कहां तक बतावें, हम तो लाशों पर लाशों के खंगे लगाते। तुम्हारी युद्ध भी किसी गणना में है ही नहीं। तुम्हारे अभी कहाँ तुमने युद्ध किए? युद्ध यही लड़के आ हमने तो संग्राम किया है भीषण, एक बार नहीं अनेकों बार। अभी बच्चे हो, अनेकों बार जिसने संग्राम किया है उसको बच्चे हो, लोहे के चने से कई बार, एक बार नहीं कई बार। और हमारी वीरता का इतिहास आज भी काल पत्रों में सुरक्षित रखा हुआ है। राजकुमार अभी तुमको बहुत यात्रा करनी है, इसलिए यात्रा प्रारंभ किए रहो। जो मैं कर चुका हूँ वो अब तुमने करना प्रारंभ किया है, इसलिए मुझमें और तुम में तो अपनी उम्र देखो हमारी उम्र देखो भी अभी यही तुम कर रहे हैं। लेकिन उम्रों में छोटे, पदों में छोटे, ज्ञान में भी छोटे, लेकिन देखने में छोटे लगे लेकिन घाव करें। वीरता में भी छोटे, घाव बहुत जल्दी भर लेते हैं। हमारे गुरुजी आयुर्वेद के प्रवर्तक भोले बाबा जो है, भोले बाबा द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक स्वरूप भगवान वैद्यनाथ का है। जय हो। और वैद्यनाथ जिसके गुरु हो उसे घाव की काहे की चिंता। तो भोलेनाथ तो सोचो और नहीं सकते। और रही बात भोले बाबा की, तो भोले बाबा ही नहीं वरन मुझे अपने पिता की कृपा से एक ऐसी विद्या प्राप्त हो गई है कि मृत व्यक्ति को भी मैं जीवित कर सकता। विद्या जिसे मृत संजीवनी विद्या कहते हैं। गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र का बीज सहित जो समन्वयात्मक स्वरूप है वो मृत संजीवनी विद्या है, जो मृतक में भी प्राणों की प्रतिष्ठा कर देती है। वो मृत संजीवनी विद्या मुझे प्राप्त है, इसलिए मेरा जीवन दर्शन और मेरा पथ जानो। मेरा पथ कैसा है, मेरा जीवन कैसा। कुछ रसिक लोग भी बैठे हैं, ये जनपद की बात है, नगर की बात है, इसलिए मैं इस धारा से जुड़ रहा हूँ। व्यास जी महाराज, मेरा जीवन और मेरा पथ कैसा है? मैं विरल पथकार ही हूँ, मैं थोड़ी आवाज इसकी बढ़ा दूं भैया। मैं अविरल पथकार ही हूँ, मुझको रुकना स्वीकार नहीं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक, मुझको झुकना स्वीकार नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ईमान 150 रुपया है सबको, 20-20 रुपया सबके। व्यास जी, लक्ष्मण जी, परशुराम जी।